अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपको ड्रा करने को कही जा सकती है, लेबल करने को कही जा सकती है, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। ठीक है, ड्रॉ अ प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम में फर्स्ट स्टेट जो होती है डैट इज़ न्यू स्टेट। जल्दी से देखने, ठीक है। न्यू स्टेट आपका प्रोसेस बेसिकली जब एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर के अंदर तो वो डिफरेंट स्टेट्स में से गुजरते हैं। ठीक है, आपका प्रोसेस जब हार्ड डिस्क में HDD हार्ड डिस्क को कहते हैं, हार्ड डिस्क में पड़ा होता है तो उसको हम न्यू स्टेट कॉल करते हैं। जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेस आपका आ जाता है जी रैम में। जब वो प्रोसेस रैम में आ जाता है, लोड हो जाता है, तो उसको हम रेडी स्टेट कॉल करते हैं। इस एरो पे आपने लिख देना है एडमिटेड। ठीक है, यानी वो रैम में एडमिट हो गया, मीन वो रेडी स्टेट में आ गया। रेडी के बाद आ जाती है हमारे पास रनिंग स्टेट। अब रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब आता है? जब उस प्रोसेस को प्रोसेसर मिल जाए तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। इसके ऊपर आपने लिख देना है एरो पे डिस्पैच। ठीक है, प्रोसेसर को डिस्पैच हो गया। अब रनिंग से आपने सीधा एरो एग्जिट का निकाल देना है, यानी जब आपका वो प्रोसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, स्टेट का नाम है टर्मिनेटेड, एरो पे एग्जिट। तो न्यू स्टेट से रेडी में आया, ठीक है, रेडी से रनिंग में, रनिंग से टर्मिनेटेड। अब बाकी एरोज़ कंप्लीट करने हैं आपने। रनिंग से वापस रेडी में आ सकता है इंटरप्ट की बेस पे। इंटरप्ट हमने डिस्कस किया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से ये आपके पास सिग्नल आता है जब आपका प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाए, यानी जितनी देर के लिए प्रोसेसर ने उसको एग्जीक्यूट करना था कर लिया, तो उसके बाद वो प्रोसेस दोबारा रनिंग से रेडी में आ जाएगा। रनिंग से रेडी में आने का एक और पाथ वो ये है कि आपका प्रोसेस रन हो रहा था, ठीक है, अभी उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोसेस किसी भी वजह से ब्लॉक हो गया। तो इस एरो पे आप ब्लॉकिंग लिखेंगे और उसको ब्लॉक्ड स्टेट में डाल देंगे। और फिर ब्लॉक से जब वो अनब्लॉक होगा तो अनब्लॉकिंग के बाद वो प्रोसेस दोबारा रेडी स्टेट में आएगा। रेडी से फिर वो रनिंग में जाएगा। याद रखना है कि रनिंग से रेडी में जाने के दो वेज़ हैं, एक तो इंटरप्ट के केस में रनिंग से रेडी में जाएगा और एक ब्लॉकिंग के केस में रनिंग से रेडी में जाएगा। ठीक है जी, ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपकी रेडी होनी चाहिए, ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए, इसको रेडी करें। इसके जो लेबलिंग है, यानी न्यू से रेडी में का आने का लेबल एडमिटेड है, रेडी से रनिंग में आने के लिए लेबल डिस्पैच है, रनिंग से रेडी ये वाला पाथ इंटरप्ट, फिर रनिंग से टर्मिनेटेड एग्जिट, फिर रनिंग से आपका ये वाला पाथ जो बनेगा ब्लॉक में, ब्लॉकिंग की वजह से ब्लॉक होगा, फिर अनब्लॉक होने के बाद वो रेडी स्टेट में आएगा। ठीक है जी, और इसके बाद आपने इसकी थोड़ी थ्योरी भी रेडी करनी है बुक से। तमाम स्टेट्स को आपने इजी वे में बुक से तैयार कर लेना है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू स्टेट, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ तक बस इसको आप रेडी कर लें कि ये वो पहली स्टेट है जिसमें प्रोसेस क्रिएट होता है। न्यूली क्रिएटेड आपका प्रोसेस न्यू स्टेट में कहलाएगा। रेडी स्टेट में आपका प्रोसेस कब होगा? अ प्रोसेस इज सेट टू बी इन रेडी स्टेट व्हेन इट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है लेकिन अब वेट कर रहा है किसका? कि उसको प्रोसेसर मिले। ठीक है जी। रनिंग स्टेट क्या है? अ प्रोसेस इज सेट टू बी इन रनिंग। रनिंग स्टेट में कब आएगा? जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ब्लॉक्ड स्टेट क्या होती है? ब्लॉक्ड स्टेट को वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। जब आपका प्रोसेस किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो अंडर एग्जीक्यूशन वो ना रहे, तो उसको हम ब्लॉक स्टेट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ वेटिंग फॉर रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल, यानी जिस रिसोर्स की वजह से वो ब्लॉक हुआ उस रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है, वो रिसोर्स उसको मिल जाएगी तो फिर वो दोबारा अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगा।